Hello student, how are you? I hope all you are very well and all you are doing very well in study. Welcome back to your on YouTube channel English with Hariom sir. हम डिस्कस कर रहे हैं synthesis. Dear student, we have discussed six part of simple sentences. Today we shall discuss part 7. Part 7 नेक्स्ट प्रोसेस और वेज से मिलते हैं. हाउ कैन बी जॉइन टू या मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस प्रोसेस. तो प्लीज लुक एट बोथ. We shall discuss process number 7. Okay, by using adjective or adjectival phrase. By using adjective or adjectival phrase. Dear student, आप जरा ध्यान दें. हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव और या एडजेक्टिवल फ्रेज. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या है? सबसे पहले हम जानना पड़ेगा हमको कि एडजेक्टिव क्या है, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं डियर स्टूडेंट. क्या कहते हैं? विशेषण. अ वर्ड. क्या डिफाइन आपने देखा है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज. अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और a pronoun. Noun or a pronoun is called an adjective. Okay, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे इज कॉल्ड. नाउन को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें, जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे हमने कहा मोहन इज अ गुड मैन. मोहन इज अ गुड मैन. अंडरस्टैंड? तो मोहन इज अ गुड मैन में मोहन क्या है? बच्चा नाउन है मोहन. अब मोहन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? गुड वर्ड. तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. क्या हुआ? एडजेक्टिव. अंडरस्टैंड? दे आर. अब हमने सेंटेंस लिखा दे आर ऑनेस्ट. वे ईमानदार हैं. तो इट मीन्स जो ऑनेस्ट बर्ड है, ये ऑनेस्ट बर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? ऑनेस्ट बर्ड मॉडिफाई कर रहा है किसको? दे को. ईमानदार कौन है? दे हैं. तो दे यहां पर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. क्या हुआ? प्रोनाउन. मॉडिफाई कौन कर रहा है? दिस वर्ड. तो दिस वर्ड इज एडजेक्टिव. तो डेफिनेशन क्या रही डियर स्टूडेंट? अ वर्ड that modifies a noun or a pronoun is called an adjective. Dear student, adjectival phrase समझें. adjectival phrase क्या है? adjectival phrase से आपको पता है, पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं. a group of words. तो यहीं से डेफिनेशन हम डिराइव कर सकते हैं. A group of words that modifies any noun or a pronoun. Is called an adjectival phrase. उसको ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल
फ्रेज कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। जैसे हमने सेंटेंस में एक एग्जाम्पल लिया, उसके थ्रू हम समझना चाहेंगे। आई met a man. I met a man carrying a bundle of books. Bundle of books on his head. On his head. Dear student. समझे? समझे बात को? क्या समझे? ये सब्जेक्ट है इसका, met is verb, a man is ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैन इज ऑब्जेक्ट है, बट है नाउन। इस नाउन की मॉडिफाई कौन वर्ड कर रहा है? कैरिंग अ बंडल ऑफ बुक्स ऑन हिज हेड। आप किस टाइप के आदमी से मैं मिला? आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। उस आदमी के मीनिंग को और क्लियर किया है, किसने किया है? ऐसे आदमी से मिला। आई मेट अ मैन who was carrying a bundle of books on his head. वो व्यक्ति अपने सिर पर बुक्स का पायल करके, ढेर लगा करके लेके जा रहा था। ठीक, अंडरस्टैंड? तो दिस बर्ड, ये पूरा ग्रुप ऑफ बर्ड्स किसको मॉडिफाई कर रहा है? अ मैन को। तो इसी को कहेंगे डियर स्टूडेंट एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हमको क्या ध्यान देना है? सिंथेसिस में हमें पोजीशन पता करनी है। पोजीशन पर ध्यान देना डियर स्टूडेंट। जब नाउन होगा, क्या होगा? नाउन। यदि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब वन वर्ड, क्या है? एक वर्ड एडजेक्टिव या पेयर अगर है तो आप एडजेक्ट नाउन से पहले उसका यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? और यदि एडजेक्टिव ग्रुप में है, यानी फ्रेज में है, एडजेक्टिवल फ्रेज नाउन के बाद लिखा जाता है। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। दोनों चीजें डियर स्टूडेंट लर्न रखेंगे। क्या? कि अगर एडजेक्टिव है तो किससे पहले आएगा? नाउन से पहले आएगा। और यदि आप पर एडजेक्टिवल फ्रेज है तो नाउन के बाद आएगा। एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज प्लेस्ड आफ्टर नाउन। इस बात को याद रखें। और यहां भी आप देख रहे होंगे एडजेक्टिव कहाँ है? नाउन से पहले, और एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ है? आफ्टर द नाउन। ये रहा आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इनकी हेल्प से हम किस प्रकार से सेंटेंस ज्वाइन करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप यू हैव डन गाइस, अंडरस्टैंड? अब आप आगे देखें, थोड़ा हम यहाँ पर स्पेस करते हैं। टू बी साइटेड examples related to this topic. Okay, understand? अब हमने, आप देखें इसी से संबंधित आप देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स आप देखें। आप जानते हैं पहला एग्जाम्पल, टैगोर वॉज अ बेंगाली। Tagore was a Bengali. He was a great poet. Tagore was a Bengali. He was a great poet. You know Rabindranath Tagore, who wrote Gitanjali. That is a masterpiece. Famous है। अब आप क्या जान रहे हैं? टैगोर क्या है? एक बंगाली है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करेंगे? तो हम इसे कह सकते हैं टैगोर वॉज अ ग्रेट बेंगाली पोइट। ओके,
ये यूज हुआ इसका, टैगोर वॉज अ ग्रेट बंगाली पोइट। ओके, हमने नाउन से पहले क्या यूज किया, ग्रेट, उसका एडजेक्टिव। मोर एग्जाम्पल, मोर अंडरस्टैंड। ओके, चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। ओके, हमने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, हमने लिया आर्यंस। आर्यंस, आर्यंस इज माय स्टूडेंट। आर्यंस इज माय स्टूडेंट। आर्यंस इज माय स्टूडेंट। वॉज, अब नहीं, अब लेकिन स्टूडेंट का रिलेशन तो रहेगा। आर्यंस इज माय स्टूडेंट, ही is very intelligent. He is very intelligent. Okay, Aryans is my student. He is very intelligent. तो स्टूडेंट की, ये जो स्टूडेंट है नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या है, वेरी इंटेलिजेंट। क्या है, वेरी इंटेलिजेंट। तो इसकी सिंथेसिस क्या बनेगी, आर्यंस, आर्यंस इज माय, आर्यंस इज माय वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इज माय वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, ये रहा, आर्यंस इज माय वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कहेंगे हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बॉय was weeping bitterly, a boy was weeping bitterly, एक लड़का फूट फूट के रो रहा था। कैसे रो रहा था, फूट फूट करके रो रहा था। क्यों रो रहा था, क्योंकि he was hungry, he was hungry, वह भूखा था। तो इस बॉय नाउन का एडजेक्टिव क्या है, हंग्री। तो क्या बनाएंगे, अ हंग्री बॉय, हंग्री बॉय एक भूखा लड़का, was weeping bitterly, was weeping bitterly। okay, a hungry boy was weeping bitterly, understand। and 4-1, एंड 4-1 एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं, बॉय नाउन है, इसका एडजेक्टिव है हंग्री। तो हंग्री वन वर्ड में है, नाउन से पहले यूज करेंगे, नाउन से पहले यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम, अ गर्ल वॉज सिटिंग, a girl was sitting in the chair, in the chair, a girl was sitting in the chair। dear student, in the chair पढ़कर के आप जुड़ा चौंके नहीं। जब भी चेयर टू टाइप्स की होती हैं, समझे यहाँ पर, चेयर टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है विद हैंडल, विद हैंडल, जिनमें हैंडल होता है, दूसरा होता है विदाउट हैंडल। ओके, विदाउट हैंडल, जब आप विदाउट हैंडल की चेयर पर बैठते हैं तो इंग्लिश करते समय ऑन का यूज होता है, लेकिन जिन चेयर्स में हैंडल्स हैं तो अगर उनका यूज कर रहे हैं तो वहां पर इन आता है। क्या आता है, इन आता है। तो वी आर हियर, वी सपोज कि गर्ल वाज सिटिंग द चेयर विद हैंडल्स। ओके, तो अ गर्ल वाज सिटिंग इन द चेयर, किसमें बैठी थी, चेयर में बैठी थी। अंडरस्टैंड। ओके, शी वाज
young. She was young. Young is adjective, so आप यूज करेंगे गर्ल के आगे, क्या हो जाएगा? a young girl a young girl was sitting a young girl was sitting in the chair. Understand? And 5-1 is 5 sentence and 5 example हम देखना चाहें. वेरी इम्पोर्टेंट है. अक्सर बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, अब ये इजी हो जाएगा. आप लिख रहे हैं अ टाइगर वॉज हंग्री. अ टाइगर वॉज हंग्री. एक टाइगर था, वो बहुत भूखा था. उसने क्या किया? ही किल्ड अ बुलॉक. ही किल्ड अ बुलॉक, यानी उसने एक बैल को मार दिया. द बुलॉक वॉज हेफ्टी. द बुलॉक वॉज हेफ्टी. वॉज हेफ्टी. अंडरस्टैंड? बुलॉक कैसा था? हेफ्टी था. यू नो हेफ्टी का मतलब HEFTY. हेफ्टी का मतलब होता है HEALTHY. हेल्दी. हेल्दी का मतलब काफी फैटी, मोटा, ताजी. काफी मजबूत, मोटा, ताजी था. कौन? बोलो. अब देखें आप अपना सिंथेसिस. आप जान रहे हैं कि इस टाइगर का एडजेक्टिव क्या है? टाइगर का एडजेक्टिव बताइए. वी हैव 3 सेंटेंसेस. वी हैव 3 सेंटेंसेस. टाइगर का एडजेक्टिव क्या है? हंग्री. तो इस हंग्री को यहां लगाएं. और उसने क्या किल किया? बुलॉक. बुलॉक का एडजेक्टिव क्या है? हेफ्टी. तो इसका सिंथेसिस होगा डियर स्टूडेंट. अ लगाइए. हंग्री. अ हंग्री टाइगर. अ हंग्री टाइगर किल्ड अ hefty bullock. A hefty bullock. यानी hefty ये एडजेक्टिव हुआ किस नाउन का? ये एडजेक्टिव हुआ इस नाउन के लिए, और ये एडजेक्टिव हुआ इस नाउन के लिए. यानी एडजेक्टिव दिया था, हमने नाउन से पहले उसे पुट कर दिया, और हमने 3 सेंटेंसेस को मर्ज करके एक सिंपल सेंटेंस प्राप्त कर ली. क्या है? अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलॉक. इसका वही मतलब है डियर स्टूडेंट जो इन सेंटेंसेस का है. अ टाइगर वाज हंग्री. एक टाइगर भूखा था, उसने एक बैल को मारा. बैल काफी तंदुरुस्त था. तो एक भूखे चीते ने तंदुरुस्त बैल को मार दिया. वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं. आई होप आपने कर लिया होगा. अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो. वैसे आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा. फिर भी हम और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे. अंडरस्टैंड? और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे. आई मैट अ वुमेन. आई मैट अ वुमेन. मैं एक महिला से मिला. और she was poor. तो डियर स्टूडेंट इसमें जो वुमेन है ये नाउन, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? पुअर. तो पुअर एडजेक्टिव को हम कहां लिखेंगे? वुमेन से पहले. आई मैट अ पुअर वुमेन. अंडरस्टैंड? 7 एग्जाम्पल 7 से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं.
The admiral landed. The admiral landed with a force. एडमिरल ने लैंडेड किया एक फोर्स के साथ में, एक सेना के साथ में। और फोर्स कैसी थी? द फोर्स वॉज लार्ज। द फोर्स कैसी थी? लार्ज थी। इसके अलावा द फोर्स वॉज वेल इक्विप्ड थी, यानी बहुत ही अपने हथियारों से लैस थी। किससे थी? हथियारों से लैस थी। अब डियर स्टूडेंट समझें कि एडमिरल ने लैंडेड किया विद अ फोर्स। इस फोर्स को मॉडिफाई कौन कर रहा है? लार्ज कर रहा है, एज वेल एज वेल इक्विप्ड भी कर रहा है। ठीक, तो क्या बनेगा इसका सिंथेसिस? डियर, वी हैव 3 सेंटेंसेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको हम बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि द एडमिरल landed with a large force with well equipped। ये फोर्स कैसा है? with well equipped है। ये कैसा है? बहुत ही हथियारों से लैस है। तो सुने, यानी ये जो फोर्स है, ये नाउन, एक ही नाउन के लिए दो चीज यूज हुई है। एडजेक्टिव भी यूज हुआ है और एडजेक्टिवल फ्रेज भी यूज हुआ है। एडजेक्टिव था तो हमने इसको पहले रखा, और ये वेल इक्विप्ड है, ये फ्रेज था, इसलिए इसको बाद में पुट किया गया है। और हमारे पास इस तरह से एक सेंटेंस मिला, द एडमिरल landed with a large force with well equipped। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आगे मूव करते हैं कुछ और एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अ बॉय came to my office yesterday। कल मेरी ऑफिस में एक लड़का आया। A boy came to my office yesterday। He was blind। वो कैसा था? ब्लाइंड था। तो इस बॉय का एडजेक्टिव क्या है? ब्लाइंड। इजीली बना देंगे। अ ब्लाइंड बॉय came to my office yesterday। इस तरह से हमें इसकी सिंपल सेंटेंस प्राप्त हुई। ओके, वन मोर एग्जाम्पल और देखेंगे। ओके, I met a man। मैं एक ऐसे आदमी से मिला। He was carrying a bundle of books। I met a man, he was carrying a bundle of books on his head। Understand? तो मैं एक आदमी से मिला, इसकी क्या विशेषता है? वो अपने सिर पर किताबों का एक बंडल रखे हुए था। तो ये क्या, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा नाउन के बाद में लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? I met a man carrying a bundle of books on
his head, on his head. Understand? Last but not least, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 देखेंगे शायद और क्लियर हो जाए. अंडरस्टैंड? द पुलिस caught a thief. The police caught a thief. पुलिस ने एक चोर को पकड़ा. चोर कैसा था? The thief was notorious. The thief was notorious. चोर बहुत ही कुख्यात था. एक नोटोरियस वर्ड होता है, एक फेमस वर्ड होता है. जो अच्छे काम करके सफल होते हैं या नाम करते हैं उन्हें फेमस कहते हैं, पॉपुलर कहते हैं. और जो बुरा काम करके फेमस हो जाते हैं उन्हें नोटोरियस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नोटोरियस. तो पुलिस ने कैसा चोर पकड़ा, यानी इस थीप का एडजेक्टिव क्या है? नोटोरियस है. क्या है? नोटोरियस है. तो हम लिखेंगे द पुलिस caught a notorious thief. Notorious thief. The police caught a notorious thief. पुलिस ने कैसा चोर पकड़ा? नोटोरियस कुख्यात. अंडरस्टैंड? वीडियो पॉज करें और आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी. अंडरस्टैंड? पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. एक इसी में नेक्स्ट प्रोसेस है, बहुत ही इजी एंड छोटी प्रोसेस है, यही देख लेते हैं इसमें ही. बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? कंजंक्शन यू नो, a word that joins two clauses, words, nouns and sentences is called conjunction. Okay, कैसे यूज होता है इसको समझें. इसकी दो सिचुएशन है. अंडरस्टैंड? पहली सिचुएशन है when subjects are same and objects are different. ऑब्जेक्ट कहेंगे या आप कॉम्प्लीमेंट कहें. डिफरेंट हैं तो हम क्या करते हैं? we use ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को हम किससे जोड़ देते हैं? एंड से. अंडरस्टैंड? ओके. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया? जैसे यहां ये रखेंगे कि आपने कोई एग्जाम्पल लिया, शी वेंट टू दिल्ली. ओके. एंड शी वेंट टू मथुरा. ओके. अब देखिएगा सब्जेक्ट क्या है? सेम है. या आप ऐसे करें, कर सकते हैं, सी सब्जेक्ट सेम, ये भी सेम, बट इसका जो ऑब्जेक्ट है जहाँ जाने की जगह है वो अलग है. तो इसकी सिंथेसिस क्या रहेगी? इसकी सिंथेसिस होगी सी वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गई, एंड मथुरा. ओके. सी वेंट टू दिल्ली एंड मथुरा. ओके. और भी एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे सेकंड एग्जांपल है आपका सेकंड एग्जांपल है, जैसे आपने लिया कि दिनेश
दिनेश एट दिनेश एट द स्वीट्स, दिनेश ने मिठाई खाई। ओके, दिनेश एट समोसास, समोसास, दिनेश ने समोसा खाई। तो दिनेश एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अलग है। तो क्या लिखेंगे, कह सकते हैं दिनेश एट द स्वीट्स एंड समोसास, एंड समोसास, दिनेश ने मिठाई खाई और समोसा खाई। अंडरस्टैंड। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है when objects are same, objects are same and subjects are different, subject are different, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। जब हम क्या करते हैं, S1 एंड S2 यानी दोनों सब्जेक्ट को या दो से अधिक सब्जेक्ट को हम एंड की सहायता से जोड़ देते हैं। जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा, वर्षा, वर्षा, वर्षा went to Agra, वर्षा went to Agra। अंडरस्टैंड। फिर हमने लिखा पहला सेंटेंस, वर्षा went to Agra and ऋतु went to Agra, यानी वर्षा आगरा गई, ऋतु आगरा गई। इसका मतलब यहाँ पर ये पोर्शन यानी went to आगरा सेम है, लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो लिखेंगे वर्षा एंड ऋतु, वर्षा एंड ऋतु went to आगरा, वर्षा एंड ऋतु went to आगरा। अब दो से अधिक कैसे होता है आप जरा देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा कि गीता इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, थोड़ा यहां दिमाग लगाएंगे, ठीक है। फिर लिखा सीता इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंड, न्यूज़पेपर। और आगे रहेगा इसमें, गीता रीडिंग कर रही है, सीता कर रही है, एंड क्या, एंड आप लिख सकते हैं बबीता इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी सभी में क्या वर्क हो रहा है, अखबार पढ़ा जा रहा है। बट सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग हैं, एक में गीता पढ़ रही है, एक में सीता, एक में बबीता। तो हम इसकी सिंथेसिस क्या कर सकते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, क्या लिखेंगे, गीता कॉमा सीता एंड बबीता डियर स्टूडेंट, या इज लगाएं या आर लगाएं। ओके, गीता सीता एंड बबीता इज या आर रीडिंग द न्यूज पेपर। तो आप जानते हैं कि गीता सीता एंड बबीता प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल बन गया, तो हमें आर का यूज करेंगे। ये आपका कंजंक्शन एंड का यूज था। डियर स्टूडेंट, thus we have completed 1/3 of synthesis. How to join two or more than two simple sentences. We have discussed all the 8 ways that have been mentioned by me in the beginning of this topic. I told you there are 8 ways to join
two or more than two simple sentences. We have discussed one by one in with fully explanation. Okay, और आई होप कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे और आपको सेशन अच्छा लगा है और अच्छा ही लग रहा होगा। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और सो दैट कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। देखिए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके मेंटर मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप प्रॉपरली बढ़िया से नोट कॉपी बनाएं, इसे नोट करें, नोट्स बनाएं और आगे परीक्षाओं में जब आप ऐसे मैटर्स ऐसे क्वेश्चन का सामना करें तो आप इजीली से क्वेश्चन कर सकें। द मोटो ऑफ दिस चैनल इज क्लियर, माई मोटो इज ऑल्सो क्लियर। आई वॉन्ट टू हेल्प each and every student who is not able to afford the costly coachings or high packaged fee. You will get each and everything related to English language from this channel totally free of cost. Totally free of cost. I will discuss the topic from zero to pinnacles. Zero to pinnacles. So dear student, इसलिए प्लीज कम विद मी एंड मेक योर इंग्लिश इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।